हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो कंटेंट है वो हमारे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो कंटेंट है और आवश्यक आवाज़ है जो राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आपको लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहला ये है कि इस वीडियो कंटेंट को आप जैसे ही देखो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान तक पहुंच सके। जैसा कि कोरोना महामारी के अंतर्गत आज ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जून के अंत तक हम बैठक लेंगे और उस बैठक के बाद ये फैसला करेंगे कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर हैं वो कब हों। तो हाल ही के दिनों में कुछ ही दिन पहले जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने अपना स्टिक फैसला सुना दिया था कि 10वीं क्लास के पेपर नहीं होंगे, यानी उन्होंने रद्द कर दिए। उसी की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं क्लास के पेपर रद्द कर दिए। तो क्यों राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार और बोर्ड 10वीं के पेपर रद्द नहीं कर सकती? यानी जिस प्रकार उन्होंने सीबीएसई ने तो फॉर्मूला भी जारी कर दिया है कि किस फॉर्मूले के तहत हम विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। यानी 10वीं क्लास के लिए उन्होंने एक आसान सा फॉर्मूला उपलब्ध करा दिया है कि पीछे के जो वर्ष हैं, पीछे की क्लास है बच्चे की, यानी 7वीं 8वीं 9वीं, उनके उसके जो उसका प्रदर्शन है कक्षा के अंदर विषय वाइज, उसका बेस्ट प्रदर्शन के आधार पर उनकी हम मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर तो कोई भी राज्य की बोर्ड अपनी 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मार्कशीट तैयार कर सकती है। हो सकता है हम कुछ और फॉर्मूला इसमें अपना सकते हैं कि हम जैसे सीबीएसई ने अगर 3 वर्ष का कहा है तो हम 4 वर्ष का ले सकते हैं। 6 से 9 तक का बच्चे का प्रदर्शन देख के हम उसकी मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोई फॉर्मूला निर्धारित करके 10वीं के बच्चों के लिए राज्य सरकार को उनके हित में फैसला लेना चाहिए। जो अभी संशय के अंदर है कि उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो साथ में उनकी हम देखते हैं कि उनका लर्निंग लेवल कहाँ पूरा हुआ। बच्चे 2 महीने ही नहीं पढ़े और वो भी डर के अंदर पढ़े हैं, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोकर, यानी उस डर के माहौल में वो 2 महीने पढ़े हैं। तो उन्होंने लर्निंग लेवल भी पूरा प्राप्त नहीं किया है। तो अगर बच्चे का अगर हमें सही मूल्यांकन करना है तो पिछले उसके 3 या 4 वर्ष के जो उसका रिजल्ट है, उसकी मार्कशीट है, उसका संपूर्ण मूल्यांकन है, उसी के आधार पर हम 10वीं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार से और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये हमारा अनुरोध है, सभी बच्चों की तरफ से अपील है कि 10वीं की परीक्षाएं तो उन्हें रद्द करनी चाहिए और रद्द करे तो उसके लिए फैसला भी तुरंत करना चाहिए, जिससे उनमें ये संशय न रहे, भ्रम न रहे कि पेपर होंगे नहीं होंगे क्या है। तो और अगर लेने ही है, ये हमारा केवल सुझाव है, क्योंकि हम एक शिक्षक के नाते बच्चे से हम जुड़े रहते हैं, तो हमें उसकी जो सही जो स्टिक विश्लेषण है वो हमें बच्चे का पता होता है। तो हम उस आधार पे हम केवल राज्य सरकार को ये सुझाव दे रहे हैं। अगर ये सुझाव उनके लिए नहीं मान्य है तो वो बच्चों के लिए परीक्षा का भी एक 100% का एकदम फिक्स ये कह दे कि परीक्षा ली जाएगी बच्चों की, चाहे कभी ली जाए, चाहे दिसंबर तक ली जाए, यानी जब भी सामान्य हो हालात। तो इस प्रकार बच्चों को संशय में रखने का राज्य सरकार के पास या बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बच्चों को संशय में रखें। अभी बच्चे संशय में है कि सीबीएसई ने, हरियाणा बोर्ड ने अगर पेपर रद्द कर दिए हैं तो हमारे भी पेपर रद्द हो जाएंगे। तो इस प्रकार का संशय बच्चों के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर पेपर बोर्ड को करवाने हैं, राज्य सरकार को करवाने हैं, तो फिक्स लाइन क्लियर कर देनी चाहिए कि पेपर होंगे और कब होंगे ये कोई दिक्कत नहीं है, तारीख आगे दे दी जाएगी। 12वीं कक्षा का ये है कि जब सीबीएसई ने कह दिया है कि 12वीं के जब भी हालात सामान्य होंगे तब पेपर लिए जाएंगे, तो वो राज्य सरकार के लिए भी सेम ही बात है। तो उसमें बच्चों में कोई ज़्यादा संशय नहीं है। तो 12वीं के बच्चों को तो लगातार तैयारी उसी प्रकार करते ही रहना है। 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों को जब तक कोई फिक्स निर्णय सरकार का नहीं आता है तब तक अपने अध्ययन को जारी रखना है। इसके लिए मैं आपको एक मोटिवेशन थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि अध्ययन को जारी रखना क्यों ज़रूरी है, चाहे हमें परीक्षा देनी है चाहे परीक्षा नहीं देनी है। पुराणों में एक कहानी लिखी हुई है कि देवराज इंद्र ने एक बार फैसला कर लिया
कि पानी की हमारे पास कुछ कमी है तो आने वाले 10 साल तक हम वर्षा नहीं करेंगे, यानी धरती के ऊपर वर्षा नहीं करेंगे। और भगवान शिव से भी बात कर ली, भाई अगर किसान आपसे अरदास करे भाई हे शिव इंद्र को मना के वर्षा कराओ, तो आपको बात माननी नहीं है। उन्होंने आपस में बातचीत कर ली। तो बहुत सारे किसान हैं वो उन्होंने अपने हल, अपनी जो भी खेत जोतने की सामग्री है उसको रख दिया और कहा कि अब 10 साल बारिश होनी नहीं है तो हम क्यों खेतों में जाएं, और अपने घर पे आराम करने लग गए। तो एक किसान ऐसा था जो अपने खेत के अंदर जिस प्रकार नियमित रूप से जब भी वर्षा ऋतु से पहले हम खेत की निराई गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं, उस प्रकार वो जुताई कर रहा था, बीज भी बो रहा था। जो सेम पूरी प्रक्रिया जब हम वर्षा ऋतु से पहले करते हैं वो कर रहा था। तो ये बातें ऊपर भगवान शिव और पार्वती भी देख रहे थे, भाई ये किसान देखो कितना मूर्ख है, जो लगा हुआ है इसको पता है जब 10 वर्ष तक बारिश होनी नहीं है तो क्यों ये लगा हुआ है, बीज तो बारिश नहीं होगी तो उगेंगे नहीं। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए या कुछ उससे पता लगाने के लिए भी क्यों लगा हुआ है, 2-4 लोगों को उसके पास भेजा और उन्होंने उससे पूछा भाई तू क्यों लगा हुआ है, तू क्यों ये निराई गुड़ाई कर रहा है, क्यों तू, जब तेरे को पता है 10 वर्ष तक बारिश होनी नहीं है। तो उसने क्या कहा कि ये मेरे को अच्छी तरह मालूम है, जब इंद्र ने कह दिया है और भगवान शिव भी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो ये पक्का है भी 10 वर्ष तक बारिश तो नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा रखी है भाई जब तक भगवान शिव है वो तांडव नृत्य नहीं करेंगे और 10 वर्ष पूरे नहीं होंगे, जैसे ही 10 वर्ष पूरे होंगे भगवान शिव तांडव नृत्य करेंगे तब बारिश होगी। तो शिव तांडव नृत्य नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं करेगा, ये मेरे को अच्छी तरह पता है। उस किसान ने ये बात कही। लेकिन 10 वर्ष तक अगर मैं घर पे बैठ गया तो मैं ये बीज बोने की कला है, खेत की निराई गुड़ाई करने की कला है, यानी किस प्रकार खेती की जाती है, ये सारी चीज़ें भूल जाऊंगा। तो मैं ये चीज़ें न भूलूं, हल चलाना न भूलूं, इसलिए मैं लगातार हर वर्ष उसी प्रकार जिस प्रकार प्रक्रिया हम वर्षा ऋतु से पहले करते हैं उस तरह कर रहा हूँ। तो ये बातें भगवान शिव और पार्वती ऊपर सुन रहे थे कि क्या इस किसान ने जवाब दिया है। तो पार्वती शिव को क्या कहती है, भाई ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, आप भी 10 वर्ष तक अगर तांडव नृत्य नहीं करेंगे तो हो सकता है आप भी तांडव नृत्य करना भूल जाएं। तो क्यों न एक रिहर्सल आप कर ली जाए आपके लिए भी कि आप तांडव नृत्य करके देख लें, कहीं भूलने गए हो। तो जैसे ही शिव ने तांडव नृत्य किया बारिश हो गई। बाकी किसान अपने बैठे थे आराम से और उस किसान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी बीज बोने की, तो उस किसान की फसलें लहलाने लगी और बाकी बैठे रह गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर उस किसान की तरह अपना जो बल है वो अगर आपको नहीं भूलना है, यानी अपना अध्ययन आपको लगातार जारी रखना है, तांडव नृत्य शिव कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो अध्ययन, अपनी पुस्तकों का अध्ययन है वो आपको निरंतर हमेशा काम आता रहेगा। इसलिए आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। लेकिन ये जो हमारा आज का संदेश है ये आपको आगे से आगे फॉरवर्ड भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि हम पढ़ तो रही हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के अंदर, इस डर के माहौल के अंदर लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी हमारी कुछ सुननी चाहिए, यानी 10वीं तक जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक, जैसे बाकी कक्षाओं को क्रमोन्नत किया है वैसे 10वीं को भी क्रमोन्नत करके और एक उनकी मार्कशीट तैयार करनी चाहिए। और 12वीं कक्षाओं के बच्चों को लगातार अध्ययन करना है, बिल्कुल अपनी, चाहे परीक्षाएं कभी हो, क्योंकि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक परीक्षाएं नहीं होगी। तो शिव का डमरू कभी भी बज सकता है, शिव तांडव कभी भी कर सकते हैं। उस प्रकार आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तैयारी जारी रखनी है। परीक्षाएं कभी भी हो सकती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारी पुस्तकें कंपटीशन लेवल में हर जगह हमारे काम आती है। तो उन पुस्तकों को आपको पहली लाइन से अंतिम लाइन तक लगातार पढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करें, ताकि हमारी बात हर उस शिक्षा सचिव तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक और राज्य सरकार तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपके बारे में वो उचित निर्णय ले सके। धन्यवाद।